नमस्ते, जय श्री कृष्ण। कल के सेशन से आगे बढ़ते हुए कल के सेशन में हमने ये देखा, मैं उसको कल के सेशन को पहले आपको ये बता दूं, आपको उसमें आने वाले नाम जो हैं उनसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ये अंदर क्या आपके हलचल चलती रहती है दिन भर, कैसे हम अपने विचारों के साथ हम फाइट करते रहते हैं, कैसे हम अपने मन की और बुद्धि की आदर्श अवस्था को प्राप्त करें। मैं कहूँ कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बना रहे, जिस समय जो कार्य करें उस कार्य में आपका मन लगे, वही काम इन एब्सोल्यूट टर्म। जैसे इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन बैटिंग के लिए क्रीज पर आ चुका है, बॉलर की बॉलिंग का वेट कर रहा है। आप मेरे साथ हैं? बॉलर की बॉलिंग का वेट कर रहा है। वो बॉलर कोई आज अपनी करियर का पहली बॉल नहीं फेंक रहा, पहले भी बॉलिंग कर चुका है। उस बैट्समैन को भी कर चुका है और लोगों को भी कर चुका है। बैट्समैन भी पहली बार बैटिंग पर नहीं आया है उस इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। अब देखिए, दो तरह से वो इसकी बॉलिंग को ले सकता है। एक, जब उसकी बॉलिंग आ रही है, उसके ऊपर पहले उसने कैसी बॉलिंग की है उसको देख के कैसी करता है। ये अभी आज 7वां ओवर है मान लीजिए, तो 7वें ओवर के आसपास जब ये शुरू में करता है तो इसकी बॉलिंग कैसी होती है, इस पिच पे कैसी होती है, मुझको कैसा करता है ये। इसकी बॉलिंग में मैंने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, ये कैसी कैसी बॉलिंग करी है इस पिच पर, इसने इस मैदान पर। मेरे जैसे बैट्समैन को, मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ या लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूँ, आप पूरी तरह मेरे साथ है। ये बातों की जानकारी है। पहले केस में बैटिंग करे तब भी और दूसरे केस में करे तब भी उसको जानकारी है। लेकिन पहले केस में ये है कि वो जो उसको बॉल आ रही है, करने जा रहा है, बॉल आई और रेस्पॉन्ड किसको करना है? बैट्समैन को। बैट्समैन का उस समय माइंड एक्टिवेट ये सब सोच रहा है उसके बारे में। तो वो, जैसे कल मैंने बताया था, आपके विज्ञान में कोश में होता है और वो आपको तुरंत तराजू पे तोलकर आपको निर्णय देता है, ये कर डालो। अब पुरानी उसकी ये सब, इतना सोचिए, ये सेकंड्स का खेल है। बॉल आ रही है और बॉल को खेलना है भाई। उसने वहाँ से मान लो फास्ट बॉलर है, रनिंग करनी स्टार्ट की और बॉल उसके बैट तक आ गई। इसमें कितना टाइम मिलता है? 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड, कई बार तो 2-3 सेकंड, मान लो यदि कोई स्पिनर है तो और भी कम। इतना समय मिलता है और माइंड तराजू पे तोलकर रिस्पॉन्ड कर देता है। या तो खेल लेगा, बस 1 रन ले लिया, 2 ले लिया, चौका लग गया, छक्का लग गया, कुछ भी हो सकता है। तो क्या वो उन विचारों में पूरी तरह से बना रहे पहले केस में और वो उसको खेले, तो उसके, मान लो बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, यॉर्कर लेंथ की बॉल करता है, शॉर्ट पिच गेंद करता है, खेलता है, तो उसके लोग खेल ही नहीं पाते। वो भी नहीं खेल पाया था पहले, उस फियर से होगा वो नहीं खेल पाएगा। भले ही वो नेट प्रैक्टिस कितना भी करके आया, वो बहुत अच्छा नहीं खेल पाएगा। दूसरे केस में उसको मालूम है, जानकारी उसको है, लेकिन वो पूरी तरह प्रेजेंट मूवमेंट में रहे कि अब इसका एक्शन क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है। और जैसे हारमोनियम के साथ तबला, सुर के साथ ताल बन जाते हैं और एक म्यूज़िक बन जाता है, अच्छा हो जाता है ना, अच्छा लगने लगता है।
उसकी बॉल आ रही है और उसका मस्कुलर न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, उसकी नर्वस सिस्टम, माइंड से जो उसके इंप्रेशंस आए कि कैसा करता है, अब क्या कर रहा है, वो तो क्या करता है तो ये तो बस हो गया, ये तो एक इंप्रेशन बना हुआ है बस। अब ये जो बॉल आ रही है, एक्शन हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसके आप यदि स्लो मोशन में जिस बॉल पर अच्छा शॉट लगा है, जो लोग कहते हैं ये शॉट मतलब शॉट ऑफ द डे और शॉट ऑफ द मंथ और शॉट ऑफ द ईयर और शॉट ऑफ द करियर एज बैट्समैन का मान लीजिए, स्लो मोशन में उस बॉलर और बैट्समैन को देखें, जैसे जैसे उसकी जो बॉलिंग हो रही है, करने वाला है, और बैट्समैन की उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखो आप, उसकी आँखों को दिखाओ, हाथ को, पैर को, वो देखोगे कि जैसे मतलब बॉल जब तक आई नहीं है तब तक उसने शरीर में कितने चेंजेस उसके अंदर हो जाएंगे, और उसने चौका लगा दिया, छक्का लगा दिया। प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने वहाँ पर बनाए रखी, वो वर्तमान में पूरी तरह से स्थित था। और मान लीजिए पहले के उसके रिकॉर्ड से एक फियर पैदा होना, ये तो ये वाला करेगा, ऐसा करेगा, ये घबरा जाना, ये सारी चीज़ें हो जाना, या उसने पहले स्लेजिंग करी, उसकी वजह से गुस्से में आ जाना, क्रोध में आ जाना, इसको तो मैं बताता हूँ आज इसने स्लेजिंग की। स्लेजिंग वो कई बार वो करते हैं ना, मतलब एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं पिच, मतलब खेलते समय कुछ ऐसे जैसे कि डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं ना बैट्समैन बॉलर दूसरे अपोनेंट टीम का, तो उसे उसके बारे में कुछ और ध्यान आ गया ये, तो उसका शॉट ख़राब हो जाएगा। कहने का मतलब आप जब प्रेजेंस, क्योंकि आपका आज का रिजल्ट तो अब जो परफॉर्म करोगे उससे डिसाइड होगा, यस और नो। अब कितने भी बढ़िया या बेकार रहे हैं, आपकी आज का जजमेंट तो अभी की इस परफॉर्मेंस से होगा। तो जितनी प्रेजेंस ऑफ माइंड सही तरीके से आप उसको जज करके आप उसको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे सिचुएशन को अपनी लाइफ में, यू विल बी मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो दूसरे केस में उसने मार दिया शॉट, पहले केस में वो आउट हो गया या नहीं खेल पाया ठीक से, शॉट जो एक मार सकता था बेस्ट शॉट नहीं मार सका। तो पहले केस में क्या हो गया, वो विचारों से, उसके इम्प्रेशन से, पुराने जो अनुभव हैं उनसे वो क्या हो गया, पूरी तरह से प्रभावित हो गया, संस्कार प्रारब्ध से प्रभावित हो गया। इसी को बेटा मोह कहते हैं। मोह का मतलब है आप अपनी प्रेजेंट मूवमेंट के साथ जस्टिस ना करके प्री कंसीव नोशन, पुराने थॉट्स, विचार, कोई फियर या किसी भी तरह के इन चीज़ों से आप जब प्रभावित होकर कार्य करते हो तो वही मोह कहलाता है, वही मोह है। मोह का मतलब यही है। और मोह क्या होता है, ये राजा होता है। ये आते ही आप किसी एक विचार में फंस गए। अब ध्यान सुनो मेरी बात, इसको पूरी तरह मेरे साथ रहिए इस समय। आप जैसे ही मोह में हुए, ये बात यही ख़त्म नहीं होती, नई कहानी शुरू हो जाती है। अब इसको आप ऑब्ज़र्व करना, अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया करो। मोह राजा बन के आता है, और राजा अकेला नहीं आता, अपनी सेना लेकर आता है, और इसकी सेना बहुत लंबी चौड़ी है। उसके बाद आपको देखिएगा इसके परिणाम से क्यों होता है, कैसे होता है, वो तो आगे के चैप्टर्स में लेंगे। आपको क्रोध, आपके अंदर कोई जेलस, कभी कोई हेट, इंसल्ट फील होना, प्रशंसा ना करने पर आपकी बुरा लगना, ये सारी चीज़ें साथ में अगले आने वाले 2, 4, 5, 10 मिनट, 5 घंटे में ये मतलब सैनिक सेना आके आपको घेर लेगी, और आपको आपके स्तर से पूरी तरह से नीचे गिराकर, आपको मतलब परफॉर्मेंस को ख़त्म करके, आपकी को बिल्कुल डिप्लीट करके फिर आपके ऊपर हंसेगी। ये होता है मोह। दुर्योधन वो है राजा, लेकिन ये घबराता है किससे, ये जो दूसरी सेना है, जो पांडवों की सेना। पांडवों की सेना बड़ी है या कौरवों की बड़ी है? सेना उनकी बड़ी होती है, और ये जो है अच्छे गुणों की सेना कम होती है क्वांटिटी में, लेकिन इसका असर ज़बरदस्त होता है। अपने मन को हमेशा उसमें हमें उस चेतना में बनाए रखना है। मैं आज केवल आपको, क्योंकि मैं अब कल की बात कुछ क्लियर हुई जो आपको कन्फ्यूजन था, तो अब ये दूसरे नाम जो आ रहे हैं, अच्छी सेना के नाम आ रहे हैं, ये अभी हो सकता है कल जो मैंने बताया आपको सारे के सारे को याद करना नहीं है, कोई एग्ज़ाम में थोड़ी लिखना है हमें कोई इनको। ये जब बाद में आप जब अपने को ऑब्जर्व करते रहिए डेली लाइफ में, तब आप पाओगे कि
कैसे कैसे ये मेरे हथियार हैं, ये मेरी सेना के सैनिक हैं। चेकितान बताया, जहाँ चित्त जाए अपने इष्ट की तरफ, ईश्वर की तरफ लाने वाला कर ले, आदि आदि जो बताए थे ना। जब इच्छा हो तब दोबारा देख लें, सुन लेते हैं दोबारा क्या बताया था गुरुजी ने, उसको सुन लो। इस हथियार को कब काम में ले सकती हूँ, ले सकता हूँ, ऐसे कर लिया करें। तो अभी केवल और मतलब इससे पहले कि वो अपनी सेना के सेना नायकों को, युद्ध में लड़ने वालों को बताए, अब इस श्लोक में अभी वो अपनी अपोनेंट पांडवों की सेना में और जो हैं अच्छे गुण वाले जो योद्धा, अच्छे आपके जो अच्छे गुणों को बताने वाले हैं इस श्लोक में बता रहे हैं। आज केवल इसी श्लोक को लेंगे, एक को बस हम। क्या कहते हैं दुर्योधन, और क्या कह रहे हैं? युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजाश वीरवान सौभद्रौ द्रौपदेयाश सर्व एव महारथा। उसमें और कौन है? पराक्रमी युधामन्यु है पांडवों की सेना में। मतलब युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, जैसा युद्ध लड़ना है उसके अनुसार मन बन गया। मतलब जो चीज़ चाहिए उसके हिसाब से आपने मन को बना लिया। जैसी बॉलिंग आ रही है उसके हिसाब से अब मुझे शॉट मारना, ऐसे ऐसा वाला। उत्तमौजा मतलब शुभ की मस्ती, मैं अच्छे गुणों की तरफ हूँ, शुभ ही होगा, इसकी मस्ती में, उत्साह में, उमंग में बना हुआ, ये भी आपका एक सैनिक है, आपको हमेशा रखना है अपने साथ। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इसका मतलब जब शुभ आधार आपके पास आ गया है अभी उत्तमौजा से, तो मन कैसा हो जाता है? भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन, जो निर्भय हो, डरे ना, अभिमन्यु, ऐसा अपने अंदर। जब आपके अंदर शुभता, आपको पता है अच्छे गुणों के साथ आप हो, तो पूर्ण विश्वास रखिए, तो ऐसा अभय, निर्भयता आपके अंदर आ जाना। इसके अलावा द्रौपदी प्रतीक हैं ध्यान। ध्यान किसका? परम पिता परमेश्वर का। तो ध्यान रूपी द्रौपदी, द्रौपदी को माना गया है ध्यान रूपी। और उसके 5 पुत्र कौन से हैं? उनके जो नाम है, जो आपके गुण के हिसाब से हैं, आपके गुणों को जिनको आपको धारण करना है, अच्छे गुण। वात्सल्य होता है ना, वात्सल्य माँ का अपने बच्चे के प्रति, ऐसा। लावण्य, इन गुणों को मैं और आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। सहृदयता, हृदय की अच्छी अवस्था। सौम्यता, सौम्यता का भाव होना। यदि आपको इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में किसी और सेशन में बताऊंगा इनका मतलब क्या है। सौम्यता, लावण्यता, सहृदयता, वात्सल्य। और एक 5वां है आपका स्थिरता, मतलब आप स्थिर बने रहें, मन विचलित ना हो। समझ रहे हैं? ये सब के सब महारथी हैं और साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। जब भगवान के मार्ग पर चलेंगे तो ये सारी क्षमताएं आपके अंदर एक एक करके आएंगी, लानी है आपको। आप समझ रहे हैं मेरे साथ? मेरे साथ है, ये लानी है हमें, ये क्वालिटीज़ लानी है। कुल मिला के क्या करना है? ये क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर इम्बाइब करनी है। अब इससे पहले कि वो अगला अपनी सेना के सैनिकों के बारे में अगले श्लोक में बताएंगे, वो हम कल करेंगे। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।